हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कोर्स मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। यू कैन नेम फॉर एनीथिंग। आप एनटीएसी चाहो, आप कोई ओलंपियाड चाहो, किसी भी टाइप का ओलंपियाड चाहो, आप स्टेट बोर्ड चाहो, सीबीएसई चाहो, आप एनसीईआरटी चाहो या किसी और कोई भी फेमस बुक का नाम लो, किसी भी फेमस ऑथर का नाम लो, हर कुछ यहां पे आपको कराया जाता है, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट का भाई मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट है या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। नो, पूरा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पे, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, और इवन हमारी वेबसाइट पे भी, वहां पे भी कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो वो भी विजिट करेगा। अब हम शुरू करते हैं कि देखते हैं इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। फिर इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट नमपाई। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले देखा था डेटा एक्सेस में कि हमको फाइनली एक बार डेटा मिल गया, कलेक्ट कर लिया, अब हमें क्या करना है, उसको पाइथन लैंग्वेज में लाना है। ठीक है, उसके बाद उसमें हमने देखा कि काफी सारी हमारे पास लाइब्रेरीज हैं जिसको हम यूज करेंगे, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है विच इज नमपाई। तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि 3 लाइब्रेरीज है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज नमपाई, पांडास एंड मैटप्लॉटलिब। ठीक है, जिसमें से अभी फिलहाल हम देख रहे हैं नमपाई के बारे में। अब भाई नमपाई, आप मतलब नमपाई एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूंगा मैं, बड़ी लाइब्रेरी है, बहुत सारे फंक्शंस, एट्रीब्यूट्स, मेथड्स वगैरह इसके अंदर हैं। ठीक है, बहुत सारे क्लासेस हैं, तो बहुत चीज है इसके अंदर। तो यार हम इसको पूरा कवर नहीं कर सकते बिकॉज आपके सिलेबस में ही नहीं है इतना। अगर हम कवर करेंगे तो अननेसेसरी का टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज हम कोर्स ओरिएंटेड है आपके सिलेबस के हिसाब से। सो फिलहाल हम जो देख रहे हैं वो हम ओवरव्यू देख रहे हैं इस लाइब्रेरी का। ऑल दो आगे आने वाले समय में मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें नमपाई को डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, पूरा फ्रॉम बेसिक टू प्रो, ठीक है, बिगिनिंग टू प्रो पूरा मैं समझाऊंगा। बट अभी अगर मैं आपको बताऊं तो अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो ओवरव्यू इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, समझ रहे हैं किस तरीके से काम करता है। आपको भी थोड़ी बहुत चीजें समझ में आएंगी कि चारों तरफ किस चीज के चारों तरफ काम करता है ना, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आएगी। थोड़े बहुत इसके सिंटेक्स आप फेमिलियर हो गए। ठीक है, साथ में आपको यूज पता चलेगा कि क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली इस ओवरव्यू को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसको आप जो आपको नमपाई 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में मिल जाएगा। अगेन इन चारों ही पार्ट्स में ओवरव्यू है, थोड़ी बहुत चीजें मैंने एडवांस मतलब टच करने की कोशिश करी है। अगेन ये सिर्फ टच है, टच भी एक्चुअली में आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब इवन इनको इतना जितना मैं करा रहा हूं ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। बट हाँ, बिकॉज मैं आपको फेमिलियर कराना चाहता हूं इस लाइब्रेरी से, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेटा साइंस की बात कर रहे हैं तो डेटा साइंस में ये लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका ओवरव्यू फिलहाल देख रहे हैं। तो अभी इस वाली वीडियो में तो हम थोड़ा बहुत क्या करेंगे, समझेंगे कि नमपाई क्या है, क्यों यूज करना है, लिस्ट से काम क्यों नहीं चल रहा था, एरेज पे क्यों गए हम लोग। बाकी आपको मैं प्रैक्टिकली भी चल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करना सिखाऊंगा कि यूज करना स्टार्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, साथ में फिर इसको यूज करने के बाद आपको ये समझाऊंगा मैं कि कैसे ये जो है लिस्ट से बेटर है। ठीक है, ये मेमोरी कम कंज्यूम करता है, तो कैसे बेटर है वो चीज भी दिखाऊंगा। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है हमारा क्लास 10th का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिलहाल यूनिट चल रहा है विच इज डेटा साइंस। तो फटाफट शुरू करते देखते हैं कि नमपाई में क्या है हमारे पास। तो पहले तो इंट्रोडक्शन लेंगे। नाउ व्हाट इज नमपाई? सो बेसिकली नमपाई इज अ पाइथन लाइब्रेरी यूज्ड फॉर वर्किंग विद एरेज। तो पाइथन लाइब्रेरी है, नमपाई क्या है? पाइथन लाइब्रेरी है। अच्छा, बिल्ट इन नहीं है, ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, तो आप उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। सो ये पाइथन लाइब्रेरी है यूज फॉर वर्किंग विद एरेज। तो एरेज के साथ काम करने के लिए आप क्या यूज करते हो? एरेज के साथ काम करने के लिए पाइथन लाइब्रेरी का यूज करते हो, सॉरी नमपाई का यूज करते हो। नाउ व्हाट आर एरेज? तो बेसिकली एरेज आर दोस डेटा स्ट्रक्चर यू कैन से जिसमें सेम टाइप का डेटा स्टोर होता है और कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। जैसे सपोज ये मेमोरी है, अब लिस्ट में क्या होता है, जब आपने लिस्ट बनाई तो लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। आप चाहो यहाँ पे 23 लिख लो, यहाँ पे A लिख लो, यहाँ पे 2.3 लिख लो, है ना। अब 23 सपोज यहाँ स्टोर होगा, फिर इसके एड्रेस में आपका स्टोर हो जाएगा सपोज कहाँ पे, यहाँ पे कुछ A, मतलब कहीं और पे कहीं पर भी, है ना। तो ये आपका लिंक हो जाता है, वो एक अलग चीज है, बट अलग अलग जगह स्टोर होते हैं चीजें। ठीक है, मतलब होता क्या है कि जैसे सपोज आपकी मेमोरी एलोकेशन है, मैं अगर ये कहूं कि सपोज कुछ मैं आपको सिंपलर फॉर्म में समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सपोज ये आपकी मेमोरी है और यहाँ पे इनके एड्रेस लिखे हो, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है।
तो होगा क्या कि ये 23 स्टोर होगा, तो 23 के साथ यहाँ पे इसका जो है मेमोरी भी स्टोर हो जाएगी कि नेक्स्ट एलिमेंट कहाँ लिखा हो सको, जैसे कि 4 में स्टोर है तो इस तरीके से कुछ स्टोर हो जाता है। अभी मैं आपको एक्चुअली में नहीं बताया कि इसी तरीके से स्टोर होता है, बट आपको समझाने की एक चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ तो वो समझिएगा, ठीक है। अब ऐसे नेक्स्ट जो है ए है जो 4 में स्टोर हो जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट एलिमेंट जो स्टोर करना है वो सपोज 2.3 है तो उसके एड्रेस स्टोर कर सकते हैं अपन, सपोज कुछ 8 और 8 में जाके उसको स्टोर कर लेंगे। मतलब कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं है, रैंडम जगहों पे रखा हुआ है चीजें। तो यहां से इसको लेना, एलिमेंट को एक्सेस करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और ये स्पेस भी बहुत ज्यादा लेता है। ऑन द अदर हैंड जब हम नंपाई एरेज की बात करते हैं तो जब हम एलिमेंट्स बना रहे हैं तो एक तो वो सेम टाइप के होंगे, है ना, मतलब आप इंटीजर यूज कर रहे हो तो इंटीजर ही होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स इंटीजर ही होंगे, ठीक है। इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और एक कितने भी डायमेंशंस के हो सकते हैं, ये 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशन, 0 डायमेंशनल, ठीक है, कितने भी डायमेंशन के हो सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल अगर हम यहाँ पे समझे तो यहाँ पे क्या है, ये एक एरे है। अब एरे में क्या खासियत है कि जब आपको इस एरे को स्टोर करना है तो ये जो एरे स्टोर होगा ना भाई, ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा। तो 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, इस तरीके से कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है यहाँ पे, राइट। तो ये सीन है, समझ में आया? Okay, now it also has functions for working in domain of linear algebra, Fourier transform and matrices। तो एडवांस मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं जो डेटा साइंस में जरूरत पड़ती है भाई, डेटा साइंस में हमें डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ती है, हमें डिटरमिनेंट मैट्रिसेस की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है, हमें इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती है। तो यार वो चीजें आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हो, लीनियर अलजेब्रा का हो, फॉरियर ट्रांसफॉर्म का हो, आप मैट्रिसेस पे काम को, सब चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। एडवांस मैथमेटिक्स की भी चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। सो नमपाई वाज क्रिएटेड इन 2005। तो कब क्रिएट हुआ था? सो नमपाई वाज क्रिएटेड इन 2005 बाय ट्रेविस ओलिफेंट, ठीक है, बाय ट्रेविस ओलिफेंट ने 2005 में इसको बनाया था। इट इज एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, ये एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था। अब भाई अगर आपको ओपन सोर्स नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं व्हाट इज ओपन सोर्स। देखो, एक चीज होती है फ्री और एक होता है ओपन सोर्स, डिफरेंट है, मतलब दोनों चीज डिफरेंट है ना, डिफरेंस है दोनों में। क्या डिफरेंस है? फ्री मतलब है कि एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, वो सॉफ्टवेयर आपके पास है यूज के लिए, तो आप उसको यूज कर सकते हो। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल, आप उसको यूज कर सकते हो। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि यार उसका जो सोर्स कोड है, मतलब जो एक सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो, जैसे सपोज आप गेम बना रहे हो, सपोज एक गेम है, आप कोई भी गेम खेलते हो सपोज, है ना, कुछ भी आप GTA 5 खेलते हो, कोई भी गेम खेलते हो, क्या आप उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो? क्या अपने हिसाब से आप उसमें कोड करके कुछ भी चेंज कर सकते हो? नहीं ना। रीजन बीइंग कि वो ओपन सोर्स नहीं है। अब वो जिस मतलब उसकी कोडिंग करी गई है तो जो उसका कोड है वो अवेलेबल नहीं है। तो जो सॉफ्टवेयर, जो गेम्स या कुछ भी चीज का जिसके भी कोड्स अवेलेबल होते हैं फ्रीली, उसको कहते हैं ओपन सोर्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मतलब या ओपन सोर्स गेम्स मतलब ऐसे गेम्स या ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड अवेलेबल है, ठीक है, उनको हम ओपन सोर्स कहते हैं। तो ये जो नमपाई था ये भी क्या है, एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, मतलब इसके कोड्स आपको मिल सकते हैं। अब जैसे जो सिंटेक्स हम यहां देखेंगे नमपाई में, अगर आप उससे कंफर्टेबल नहीं हो और अगर आप उस लेवल पे पहुंच गए कि आप इसको एक्सेस कर पाओ, तो बिल्कुल आप इसमें जाके एक्सेस करके इसके सिंटेक्स को चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये है ओपन सोर्स का मतलब कि आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। एंड वी कैन यूज इट फ्रीली, और फ्रीली भी अवेलेबल है, मतलब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट भी है और फ्रीली अवेलेबल भी है। तो फ्रीली आप इसको यूज भी कर सकते हो और इसको चेंज करके अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो इफ यू वांट दैट, ठीक है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नमपाई? तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। तो नमपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल पाइथन। तो नाम में ही है भाई न्यूमेरिकल पाइथन, सो न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए बनाया गया है नमपाई, ठीक है। आगे दिखाएंगे, बहुत चीजें दिखाएंगे इसके कि यार क्यों डिफरेंट है। तो यार इसीलिए मैंने स्ट्रेस कर रहा हूं इस चीज पे कि आपको समझ में आना चाहिए कि हम नमपाई क्यों यूज कर रहे हैं और क्या बेनिफिट है इन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के, राइट। तो वो चीज मैं स्ट्रेस कर रहा हूं और चीज मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट आता है भाई why use numpy, why we are using numpy, why even we are using numpy. So in Python we have lists that serve the purpose of arrays but they are slow to process, ठीक है। सो पाइथन में हमारे पास क्या है, हमारे पास arrays हैं लिस्ट के फॉर्म में, बट क्या है, ये स्लो है। स्लो मैंने आपको बताया क्यों है। NumPy aims to provide an array object that is up to 50x faster than traditional Python lists. So जो traditional Python lists हैं उनसे 50 times ज्यादा तेज हैं ये लोग। कौन? NumPy, ठीक है। The array object in NumPy is called ND array। तो ND array हम कहते हैं जो NumPy में ऑब्जेक्ट होता है। ND array मतलब n dimensional array।
ND array मतलब n dimensional array. It provides a lot of supporting functions that make working with ND array very easy. तो ये काफी सारे क्या करता है, हमें supporting functions provide करता है, जिससे कि हमारा जो ND array के साथ वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो बहुत आसान हो जाती है. Now, arrays are very frequently used in data science where speed and resources are very important. तो जहां पे speed और resources important है भाई, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब आप डेटा साइंस की बात कर रहे हो तो आपके पास बहुत सारा डेटा है, एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा है, तो उसको फास्ट वे में कैलकुलेट करना, एफिशिएंटली कैलकुलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से इसको कैलकुलेट करोगे, इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उस मॉडल को ट्रेन होने में. सो इसीलिए वी यूज नंपाई, है ना, जब हमें स्पीड या रिसोर्सेज की बात आती है. तो डेटा साइंस में इसका बहुत फ्रीक्वेंट यूज है, इसीलिए हम इसको पढ़ भी रहे हैं. डेटा साइंस एंड नंपाई गो हैंड इन हैंड, राइट. चलो नेक्स्ट इज व्हाई इज नंपाई फास्टर देन लिस्ट. अब ये है क्यों भाई तेज, तो उसका आंसर करते हैं. सो नंपाई अरेज आर स्टोर्ड एट वन कंटीन्यूअस प्लेस इन मेमोरी अनलाइक लिस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया. तो ये नंपाई क्यों तेज है, बिकॉज वो एक कंटीन्यूअस मेमोरी स्पेस में स्टोर होते हैं, रैंडमली स्टोर नहीं होते लिस्ट की तरीके से. सो प्रोसेसेस कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट देम वेरी एफिशिएंटली. इसीलिए अलग अलग प्रोसेस उनको एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से. दिस बिहेवियर इज कॉल्ड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस इन कंप्यूटर साइंस. तो आपको ज्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है, सो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं, बट यू डोंट हैव टू गो इन दैट. This is the main reason why NumPy is faster than lists. Also, it is optimized to work with the latest CPU architectures. इसीलिए NumPy बहुत तेज और even latest CPU architectures के साथ काम करने के लिए compatible है, because ये open source है. Because NumPy open source है, तो अलग अलग डेवलपर्स उस पर कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूट करते रहते हैं, इसको मॉडिफाई करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं. 2005 में तो ये रिलीज ही हुआ, तो अभी तो लॉन्च ही हुआ था, है ना, ज्यादा समय हुआ नहीं है. ठीक है, उसके बाद भी क्योंकि ओपन सोर्स है तो अलग अलग डेवलपर्स इस पे कंट्रीब्यूट करते हैं, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इसको इफेक्टिव बना रहे हैं यूज के लिए आगे. ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई NumPy वी आर यूजिंग, व्हाई NumPy इज फास्टर एंड क्यों इतना एफिशिएंट है यूजफुल, बिकॉज ऑफ इट्स ओपन सोर्स नेचर, राइट. नेक्स्ट इज विच लैंग्वेज इज NumPy रिटन इन. सो NumPy लिखा किसमें था. सो NumPy इज अ पाइथन लाइब्रेरी एंड इज रिटन पार्शियली इन पाइथन. तो थोड़ा सा इसको पाइथन में लिखा गया था, बट क्योंकि मेमोरी एफिशिएंट बनाना था, क्योंकि पाइथन में ही अगर लिखा जाना है तो यार आप खुद भी कोड कर सकते हो, राइट. तो ये क्योंकि उसको एफिशिएंट बनाना था, तो बेसिक यूज आपके पुरानी लैंग्वेजेस का यूज किया गया था, दैट वाज C and C++. बट मोस्ट ऑफ द पार्ट्स दैट रिक्वायर फास्ट कंप्यूटेशन आर रिटन इन C and C++, क्योंकि C में आपके पास मेमोरी का एक्सेस आ जाता है, C++ में मेमोरी का एक्सेस आ जाता है, तो पूरा मेमोरी एफिशिएंटली उसको यूज कर सकते हो, है ना, हैंडल कर सकते हो. तो इसीलिए जब भी आपको कंप्यूटेशन मतलब चीजों को फास्ट बनाना है, यू विल यूज दीज बेसिक लाइब्रेरी, दीज बेसिक लैंग्वेजेस, और स्पेसिफिकली C. ठीक है, C. ठीक है, सो जब भी आपका इसकी बात आती है तो यू यूज C. सो अगर मैं बात करूं NumPy किस में लिखा गया है, पार्शियली इन पाइथन, कुछ कोड उसका NumPy का कुछ कोड पाइथन में लिखा गया है, बट मैक्सिमम जो है C या C++ में आपको देखने को मिलेगा, राइट. नेक्स्ट इज वेयर इज NumPy कोड बेस. अब ये NumPy का जो कोड ओपन सोर्स, तो हमने क्या दिया कि ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स है मतलब कोड हमें फ्रीली मिल सकता है. कहां मिलेगा फिर NumPy का भाई फ्री कोड. सो NumPy का फ्री कोड यहां अवेलेबल. सो द सोर्स कोड ऑफ फॉर NumPy इज लोकेटेड एट दिस GitHub रेपोजिटरी. तो GitHub की ये रेपोजिटरी है. तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा क्या आपको GitHub के बारे में जानना है. ठीक है, तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें को Git और GitHub के बारे में भी सिखाऊंगा आगे. ठीक है, सो GitHub रेपोजिटरी है ये, github.com/numpy/numpy. ठीक है, तो यहां पे आपको ये मिल जाएगा. इफ यू वांट यू कैन गो एंड एक्सेस दिस. दिस इज अगेन ओपन सोर्स, राइट. नाउ नीड टू इंस्टॉल NumPy. अच्छा, आपने NumPy के बारे में जान तो लिया कि NumPy क्यों है. अब NumPy को यूज करना है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग विच इज कि NumPy एक एक्सटर्नल पाइथन लाइब्रेरी है. बिकॉज ये एक एक्सटर्नल पाइथन लाइब्रेरी है, तो आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने पीसी में, जिसके लिए आप पिप का यूज कर सकते हो. ठीक है, सो एज NumPy इज एन एक्सटर्नल लाइब्रेरी, इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट डाउनलोड एंड देन इंस्टॉल इट यूजिंग पिप. इवन आफ्टर इंस्टॉलिंग आपका काम नहीं चलेगा, आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा. सो इवन आफ्टर इंस्टॉलिंग बिफोर यूजिंग वी नीड टू इंपोर्ट इट यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स व्हिच इज इंपोर्ट NumPy. ठीक है, जो हमने पहले भी सीखा हुआ है, राइट, जो हमने पहले भी सीखा हुआ है, बट आपको मैं दोबारा से चीज दिखाऊंगा. ठीक है, अगर इसमें भी कोई दिक्कत है भाई कि किस तरीके से हम NumPy को इंस्टॉल करते हैं, है ना, किस तरीके से पिप का यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा.
जिसमें मैंने numpy के बारे पिप को यूज करना, अलग अलग पाइथन पैकेजेस को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना सिखाया हुआ है। इवन हम यहाँ पे एनाकोंडा का भी, नॉट एनाकोंडा, हम जुपिटर नोटबुक का भी यूज करने वाले हैं, जो आप एनाकोंडा से भी ओपन कर सकते हो, डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब वो भी कैसे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है, कैसे यूज करना होता है, तो वो सब मैं आपको यहाँ पे मतलब सिखाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, सो प्लीज डू चेक दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इंपोर्ट कर लिया, बट आप जो है इसको एलियासेस भी दे सकते हो, जो दैट वी वुड बी डूइंग। मतलब यार numpy हम बार बार पूरा यूज नहीं करेंगे, तो हम इसको एक नाम दे देंगे। तो वी कुड आल्सो यूज एलियासेस यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स व्हिच इज इंपोर्ट numpy एज np। तो हम इसको np के तरीके से इंपोर्ट कर लेंगे। तो जहां जहां पर भी numpy हमें यूज करना पड़ता है, अब हम np यूज करेंगे। इससे हमारी चीजें एफिशिएंट हो जाएंगी, लिखना आसान हो जाएगा, ट्रेस करना आसान हो जाएगा। राइट, तो चलो यार फटाफट एक काम करता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप पिप की मदद से, मतलब पूरा तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे में पीसी में पहले से इंस्टॉल्ड है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखाएगा। ठीक है, बट हाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप कमांड डालते हो। ठीक है, उसको कमांड डालने के बाद जुपिटर नोटबुक को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो, सारी वीडियोस में देखते आ रहे हो, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज आपके पीसी में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल्ड है, एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल्ड है, numpy इंस्टॉल्ड है, pandas इंस्टॉल्ड है, मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल्ड है। ये मैंने करा रखे हैं, पिप से डाउनलोड करके इंस्टॉल करा रखे हैं, आपके पीसी में पहले से ही है। तो जो चीज मेरे में दिखाएगा पीसी में विच इज रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, वो आपके में भी दिखाएगा डेफिनेटली। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी फिर मैं आपको जुपिटर नोटबुक में लेके चल के ये भी दिखाऊंगा कि क्यों ये हम यूज कर numpy कितना कम स्पेस ये ऑक्यूपाई करता है, तो वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूं मैं आपको। सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले हैं कि मतलब हम यहाँ पे भी फिलहाल जो देखने वाले हैं वो ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से सेटअप एनवायरनमेंट सेटअप करें, है ना, numpy को यूज करने के लिए। दूसरा हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से या फिर क्यों हम numpy यूज कर रहे हैं, क्यों वो ज्यादा कम, मतलब किस तरीके से कितना स्पेस कम ऑक्यूपाई करती है इन कंपैरिजन टू योर नॉर्मल लिस्ट। तो वो सब प्रैक्टिकली इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखो सॉरी, सबसे पहले आपको सेटअप करने के लिए, एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए numpy के चारों तरफ यू नीड टू इंस्टॉल numpy यूजिंग पिप, बिकॉज ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है numpy। सो व्हाट यू नीड टू डू फॉर दैट इज कि आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, CMD में, है ना, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। ठीक है, इसका फॉन्ट मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया ताकि आपको विजिबिलिटी आ जाए। और यहाँ पे आपको एक कमांड डालने की जरूरत है विच इज पिप इंस्टॉल और numpy, numpy। ठीक है, अब वर्जन भी स्पेसिफाई कर देते हो, बट आप मतलब कर सकते हो, बट आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत है। इस तरीके से numpy डालिए, परफेक्टली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। नाउ हियर यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि अगर आपको पिप की प्रॉब्लम आ रही है कि पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड, तो उसको थोड़ा सा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटअप करना पड़ता है। तो उसके बारे में मैंने आपको बता रखा है, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार वीडियोस, है ना, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता रखा है। बाकी पिप के बारे में सब बहुत चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। यहाँ पे एनाकोंडा का जुपिटर नोटबुक का यूज करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको सब बता रखा है। जुपिटर नोटबुक आप एनाकोंडा से भी ओपन कर सकते हो, डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट में भी ओपन कर सकते हो। तो फिलहाल तो हम कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करेंगे। ठीक है, तो वो सब मैंने आपको बता रखा था। तो प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है भाई, वो देख के आइए, उससे आपको चीजें पता चलेंगी। ठीक है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आपको क्लियरली या आसानी से वो चीजें मिल जाए। राइट, तो अब मैंने क्या किया, numpy ओपन कर लिया, तो numpy पे एंटर मारूंगा। तो देखो यार मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मुझे एक लाइन देखने को मिल रही है विच इज रिक्वायरमेंट। चलो नीचे वाला तो वार्निंग तो आप छोड़ दो, तो पिप का वर्जन के लिए है। ठीक है, वो छोड़ दीजिए अभी। अगर आप ऊपर देखो तो लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ठीक है, सो numpy ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है इस लोकेशन पे जो उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा numpy एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए मेरा numpy इंस्टॉल नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा है, आपको दिखा रखा है चीज मैंने इंस्टॉल करके। बट अगर आपने या आपके पीसी में numpy एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये प्रॉपरली पूरा आपका इंस्टॉल होगा, मतलब पहले डाउनलोड होगा, फिर इंस्टॉल होगा प्रॉपरली इसका, फिर ये करने लगेगा। फिर दोबारा से आप इंपोर्ट मतलब इस पे इंस्टॉल numpy डाल के देखोगे तो आपका रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आएगा। मतलब सबसे पहले numpy को चलाने से पहले आपको कोशिश करनी है कि यार ये आप यूज करो और इस तरीके से कमांड रन कर लो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम फेस होगी। यही कहा जाएगा कि numpy एग्जिस्ट ही नहीं करता, आप क्या यूज कर रहे हो। आपको चेक करना है कि यार आपका काम हो गया। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, या फिर आप यहाँ पे डालो पाइथन, है ना, पाइथन डालो और अंदर डालो इंपोर्ट numpy।
ठीक है। तो यार देखो यही सिचुएशन ये भी है कि यार क्योंकि हम एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं तो हमेशा इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको समझा रखा है प्रीवियस वीडियोस में कि एक्सटर्नल लाइब्रेरी को यूज करने के लिए हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो उसी तरीके से numpy क्योंकि एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है तो आपको इसको यूज करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये इंपोर्ट तभी हो पाएगा जब आपके पीसी में एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ये एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी है तो ये पाइथन पैकेज के साथ नहीं आता। ठीक है, आपको इसको एक्सटर्नली डाउनलोड करना पड़ता है फिर आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। दैट इज द सिचुएशन। ठीक है, तो अगर आप इसका एंटर करते हो और आपको कुछ एरर नहीं मिलता है, परफेक्टली आपके ये 3 एरोस फिर से आ जाते हैं, मतलब आपका ये कमांड चल गया है, कोई एरर नहीं आया इसमें, इसका मतलब है कि आपके पीसी में numpy एग्जिस्ट करता है और आप numpy यूज करने के लिए आप रेडी हो। राइट, ऑल्दो हम ये जो चीजें हैं, जो काम है, ये हम यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में नहीं कर रहे होंगे। इन सब चीजों को मैं आपको करके दिखाऊंगा Jupyter नोटबुक में, जो हमने देख रखा है Jupyter नोटबुक। क्योंकि डेटा साइंस के लिए यार Jupyter नोटबुक इज बेस्ट, क्योंकि उसमें आप विजुअलाइजेशन अच्छे से कर सकते हो, टेबल्स बना रहे हो, है ना। आगे हम पांडास देखेंगे तो उसमें डेटा फ्रेम सीरीज बनाएंगे तो वो आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। यहाँ सर ऑपरेशन आप अच्छी तरीके से देख सकते हो Jupyter नोटबुक में। तो फिलहाल डेटा साइंस के लिए जो हम यूज करने वाले हैं वो करने वाले हम Jupyter नोटबुक। तो अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस के चारों तरफ मशीन लर्निंग की बात करूं, तो यहां पे यार बेस्ट होता है आपके लिए यूज करना Jupyter नोटबुक। ठीक है, सो विल यूज दैट। यहाँ पे फिलहाल मैं क्विट कर देता हूँ, है ना, इसको क्विट कर दे, बाहर आ गया मैं, इसको बंद कर दूंगा और मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ एक नया फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, जिसके बारे में मैं लिखूंगा numpy numpy1। ठीक है, तो फर्स्ट ट्यूटोरियल हमारा ये numpy के ऊपर, तो बेसिक हम देख रहे हैं तो उसमें हम यहाँ पे ओपन कर लिया। अब आपने जैसे ही आपने फोल्डर ओपन किया, आपको करना क्या है, इस फोल्डर में यहाँ पे जाना है, टाइटल बार में यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं, मतलब कुछ भी आपको इधर उधर नहीं करना, डबल क्लिक नहीं करना, सिंगल क्लिक करना है लेफ्ट और यहाँ डालना है CMD। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ प्रोसेस, गड़बड़ मत करना। ठीक है, इसको ओपन करना, फोल्डर को, कोई भी नया फोल्डर बना के उसको ओपन करना, यहाँ जाना टाइटल बार में, यहाँ पे सिंगल लेफ्ट क्लिक करना, सिंगल लेफ्ट क्लिक करना, राइट क्लिक नहीं करना है, सिंगल लेफ्ट क्लिक करना है और यहाँ डालना है CMD। एंटर करोगे तो इस फोल्डर के अंदर आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो देखिए यूजर मैग्नेटबेस डेस्कटॉप numpy1 के अंदर मेरा क्या हो गया है, आपका CMD ओपन हो गया है। अब इस फोल्डर में मुझे Jupyter नोटबुक रन करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कमांड डाल दूंगा Jupyter नोटबुक, JUPYTER, है ना, Jupyter नोटबुक। अब ये भी कैसे स्टैब्लिश करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, पूरा मैंने आपको दिखा रखा है। इसको भी आपको पिप की मदद से इंस्टॉल करना पड़ता है, तब आप इसको यूज कर सकते हो। एनाकोंडा के साथ भी आता है, एनाकोंडा के साथ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, किस तरीके से आप Jupyter नोटबुक को सेटअप कर सकते हो। एक बार वो आपने सेटअप कर लिया तो इस तरीके से कमांड देके आप इसको एंटर करके रन कर सकते हो। देखो Jupyter नोटबुक मेरा ओपन हो गया। ठीक है, तो Jupyter नोटबुक मेरा ओपन हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एग्जिस्ट करते थे मेरे, तो मैं वो बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं क्लोज कर देता हूँ और ये मेरा एक्चुअली इस फोल्डर के अंदर Jupyter नोटबुक ओपन हो गया। अब इस Jupyter नोटबुक का भी मैंने पूरा ओवरव्यू आपको दे रखा है और देखिए कमांड प्रॉम्प्ट में पीछे दिखाता रहेगा कि आपका ये चल रहा है। तो जो भी आप करोगे, क्योंकि लोकल होस्ट है तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें विजिबल होती रहेंगी, बट वी डोंट नीड दैट राइट नाउ, हमें तो Jupyter नोटबुक पर काम करना है। तो Jupyter नोटबुक का पूरा ओवरव्यू मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। राइट, अब आपको करना क्या है, इसके अंदर ऐसे आके तो आप यहाँ देखोगे रनिंग में, क्लस्टर्स में चीज़ें दिखाते हैं। अभी फिलहाल आपको फाइल्स में आ जाना है। फाइल्स में आपको क्या करना है, यहाँ न्यू पे जाना है। ठीक है, अपलोड वगैरह हम कुछ कर नहीं रहे, न्यू पे जाना है ना, Python 3 IPY कर्नल पे क्लिक करना है, तो आपका जो है आपका नोटबुक का कर्नल ओपन हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको टाइटल दे सकते हो। तो मैं यहाँ डाल दूंगा numpy numpy1, है ना, दिस इज numpy1। इसको मैंने रीनेम कर दिया और ये आपका परफेक्टली रेडी है रन होने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अपने सारे कोड्स रन कर सकते हैं। आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में जो आप देखोगे, हम यहीं पर Jupyter नोटबुक में ये चीज़ें रन कर रहे होंगे। राइट, इसका पूरा इंटरफेस मैंने आपको समझा रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आप इस पूरी Jupyter नोटबुक को सीख सकते हो। फिलहाल हम करने के वाले हैं, फिलहाल हम यहाँ पे numpy रन करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो यार अब मैं एक्चुअली अभी हम इसमें बहुत सी चीज़ें देख नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको इसके बारे में बताऊँगा। अभी फिलहाल हम बताने वाले कि यार numpy की तरफ हम क्यों जा रहे हैं, वाई वी आर चूजिंग numpy, बिकॉज ऑफ स्पेस। कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है numpy, कैसे करता है वो देखते हैं, चलो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले इंपोर्टिंग का काम कर लूँगा। तो इंपोर्ट कर लूँगा numpy को, है ना, और मुझे एक sys की जरूरत पड़ेगी, है ना, स्पेस निकालने के लिए। तो मैं इंपोर्ट कर लूँगा sys भी। ठीक है, इन दोनों को इंपोर्ट कर लूँगा। रन करने का तरीका होता है, ये सेल्स है ना, ये सेल्स है, यू रिमेंबर दैट, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इनको रन करने के लिए Shift+Enter दबा दे तो ये रन हो जाता है ना, और नेक्स्ट आपके सेल में आपका चला जाता है पॉइंट।
अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं एक पाइथन एरे बनाऊंगा, तो मैं दो एरे बनाऊंगा, एक नंपाई की मदद से बनाऊंगा, एक पाइथन की मदद से बनाऊंगा। आपको नंपाई की मदद से एरे बनाना नहीं आता तो डोंट वरी, आगे मैं आपको सिखाने वाला हूँ किस तरीके से। तो देखो हमारे सिलेबस में जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है नंपाई, बट हम थोड़ा बहुत इसको सीखेंगे, ठीक है, ताकि आप आगे कंफर्टेबल रहो। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ईजी है, तो थोड़ा बहुत हम इसको सीखेंगे नंपाई को, राइट। तो यहाँ पे हम क्या डालने वाले, सबसे पहले पाइथन एरे बनाने वाले, ठीक है। सो पाइथन अंडरस्कोर ARR है ना, एरे के लिए ARR डाल दूंगा मैं, इज इक्वल्स टू, अब ये सिंपल सा तरीका होता है यार लिस्ट बनाने का, है ना, पाइथन एरे इज व्हाट, अ लिस्ट, राइट। तो मैं क्या करूँगा 0, है ना, कुछ भी रैंडम नंबर डाल दिया मैंने, राइट, इस तरीके से ये पाइथन एरे बना लिया। अब मैं करने क्या वाला हूँ यहाँ पे साथ में जैसे पाइथन एरे बनाया, साथ ही में मैं एक नंपाई एरे भी बना लूंगा, तो NUMPY दिस इज ARR, नंपाई एरे इज इक्वल्स टू, और इसमें बनाने का तरीका होता है यार जो आपने इंपोर्ट किया नंपाई, अच्छा इस इंपोर्ट को भी जैसे हमने अभी फिलहाल जो इंपोर्ट किया है, मैं जो नंपाई इंपोर्ट किया है वो नंपाई के तरीके से किया है। मैं नंपाई के तरीके से इंपोर्ट करने के बजाय इसको मैं एलिस दे दूंगा NP, सो इंपोर्ट नंपाई एज मैं NP नाम दे दूंगा, ठीक है। तो मैं जब भी नंपाई मुझे कॉल करना होगा तो पूरा नंपाई लिखने के बजाय मैं सिर्फ NP लिख के काम चला सकता हूँ, राइट। तो इसलिए एलिसिस दिया जाता है। अब मैं इसको प्रेस करूंगा ताकि मेरा स्टार्टिंग से पूरा रन हो जाए, तो कर्नल रीस्टार्ट हो जाए, कनेक्ट हो जाए, स्टार्टिंग से पूरा रन हो जाए। ऑल तो यहाँ पे इनवैलिड सिंटेक्स आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने गड़बड़ कर रखी है, तो इनवैलिड सिंटेक्स आएगा ही, ठीक है। अब दोबारा रन करेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हो, तो नंपाई एरे बना लूँ पहले मैं, तो इसको डालेंगे NP डॉट एरे। अभी आप कंफर्टेबल नहीं हो उस चीज़ से, डोंट वरी, अभी तो फिलहाल मैं आपको साइज दिखा रहा हूँ बस, इसके बारे में हम आगे सीखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। और मैं यहाँ पे फाइल पास कर दूंगा पाइथन, ठीक है, पाइथन अंडरस्कोर, ठीक है, पाइथन अंडरस्कोर ARR आ गया, तो पाइथन एरे आ गया, ठीक है। तो अब ये इससे क्या होगा, आपका पाइथन एरे बन जाएगा, पाइथन सॉरी नंपाई एरे बन गया, पाइथन एरे बन गया, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन करूंगा, कर्नल फिर से रीस्टार्ट कर लूंगा, ठीक है। तो अब ये आपका सिंक्रोनाइज्ड हो गया, ठीक है, और अब देखो परफेक्टली रन हो जाएगा, राइट। तो ये आपको परफेक्टली रन हो गया, नीचे आ गया अपन, ठीक है। अब ये मैंने नंपाई एरे बना लिया, पाइथन एरे बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, साइज प्रिंट करने की कोशिश करूंगा दोनों की। अब देखो यार कर्नल की अच्छी बात ये है या फिर जुपिटर नोटबुक की अच्छी बात ये है, मुझे बार बार प्रिंट डालने की जरूरत नहीं है, जो भी वेरिएबल मुझे कॉल करना है मैं सीधे सीधे यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे साइज को निकालूंगा, तो मैं करूंगा सिस की मदद से, ठीक है, सिस डॉट गेट साइज की मदद से मैं क्या करूंगा, मैं एक मेमोरी लोकेशन का साइज निकालने वाला हूं। मतलब जैसे मैंने क्या किया, मैंने ये पाइथन एरे बनाया, अब ये एक जो मैंने बनाया है एलिमेंट, ये कितना स्पेस ले रहा है मैं ये निकालना चाह रहा हूं, और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, कैसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको लेन ऑफ, ठीक है, लेन ऑफ व्हाट, पाइथन एरे से, ठीक है, पाइथन अंडरस्कोर ARR से, राइट। तो मैंने क्या किया, एक एलिमेंट की लेंथ निकाल ली और जो भी लेंथ सॉरी एक एलिमेंट का साइज निकाल लिया मैंने, क्या है, और जो भी लेंथ है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मुझे क्या दे देगा, मुझे टोटल साइज दे देगा कि ये जो आपका पाइथन एरे ऑक्यूपाई करता है, राइट। तो अब मैं इसको प्रिंट करूंगा, मतलब इसको रन करूंगा, तो देखो कितना साइज ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 224 बाइट्स स्टोर कर रहा है, 224, राइट। अब अगर मैं क्या करूंगा, मैं अगर नंपाई का निकाला, तो नंपाई का तरीका होता है NP, ठीक है। सो नंपाई एक्चुअली सॉरी मुझे फिलहाल नंपाई एरे कॉल करना है, तो नंपाई ARR, और इसमें एक एट्रीब्यूट है विच इज आइटम साइज, तो इसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, आइटम साइज, ठीक है। तो ये एक्चुअली मैं करके क्या देता है मुझे एक आइटम, अब ये जो नंपाई एरे मैंने बनाया है इसमें एक मतलब इसी चीज़ को डुप्लीकेट करा है मैंने, इसी चीज़ को एक्चुअली मैंने डुप्लीकेट किया है, ये जो मैंने पाइथन एरे बना रखा है इसी को मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया, दोबारा से बना दिया, इसी चीज़ को बस नंपाई के फॉर्म में बनाया, नंपाई एरे के फॉर्म में बनाया। अब अगेन मैं एक इंडिविजुअल एलिमेंट का साइज निकाल रहा हूँ, तो आइटम साइज क्या है, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ किससे, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ उसकी लेंथ से, विच इज साइज, ठीक है। सो नंपाई अंडरस्कोर ARR इनटू सॉरी डॉट साइज से, ये भी एक एट्रीब्यूट है, राइट। तो अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, 32। कंपैरिजन देखिए भाई, this is occupying 224, this is occupying only 32. Now this is the reason why we are using numpy.
ठीक है, बिकॉज numpy क्या है, मेमोरी इफिशिएंट है, डेटा टाइप्स आप अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हो जो हम आगे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर यूजिंग numpy। कम स्पेस लेता है, ठीक है, एफिशिएंट है, ठीक है, अच्छी तरीके से काम करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग numpy। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ऑल्सो आपको कोड्स वगैरह समझ में नहीं आया, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो आपके आने वाला है उससे हम बेसिक स्टार्टिंग ही करने वाले हैं कि किस तरीके से। तो यार बहुत डिटेल में, एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो numpy बहुत डिटेल में है ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी सॉरी ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, बहुत डिटेल में लिखी गई, बहुत सारी चीजें हैं और चीजें ऐड ऑन होती रहती है, चेंज होती रहती है। सो आपको जो बेसिक आना चाहिए वो बेसिक मैं आपको सिखा दूंगा, है ना, जो मतलब आपके सिलेबस में जितना है और थोड़ा बहुत आपके सिलेबस से बाहर भी, ठीक है, थोड़ा बहुत सीखेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। बट हाँ, मैं आपको इतना रेडी कर दूंगा कि यार numpy से फिर फेमिलियर हो जाओगे आप, है ना, कि numpy आप खुद एक्सप्लोर कर पाओगे, आगे चीज़ें सीख पाओगे, सो दैट यू कैन, राइट। तो वो हम जरूर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको फिलहाल ये समझ में आ गया कि वाई वी आर यूजिंग numpy, ठीक है। सो इसको मैं सेव कर दूंगा फिलहाल, है ना, तो ये सेव हो गया, आपका चेक पॉइंट क्रिएट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा, लॉग आउट कर दूंगा, ठीक है, लॉग आउट कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से भी लॉग आउट कर दूंगा, ठीक है, और इसको बंद कर दूंगा, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट में अगर आप देखो तो फॉरबिडन हो गया, ठीक है, बंद कर दीजिए इसको, ठीक है, तो इसको बंद कर दीजिए। सो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे आने वाली वीडियोस में आपको मैं इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरीके से आप एरेज क्रिएट कर सकते हो, फिर आप इसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स, मेथड्स वगैरह कैसे यूज़ कर सकते हो, और आप इसमें कैसे मैट्रिक्स ऑपरेशन लगा सकते हो। तो वो चीज़ें मैं आपको इसकी स्पेशलिटी आगे दिखाऊंगा, ठीक है। अभी करते हैं इस प्रैक्टिकल वाले पार्ट को खत्म, चलते हैं अपने स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, है ना। चलिए, ओके गाइस, सो आई होप आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। दिक्कत आई है अगर पिप को यूज करने में, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, गो एंड चेक दैट आउट, राइट। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया कि numpy कैसे आप रेडी कर सकते हो यूज करने के लिए, ठीक है, यूज करने के लिए रेडी कर सकते हो, साथ में क्यों हम numpy यूज कर रहे हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको कुछ और इसका ओवरव्यू दूंगा, मतलब आपको बताऊंगा किस तरीके से एरे बना सकते हो आप, अलग अलग एट्रीब्यूट्स और कुछ फेमस फंक्शंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिर आपको मैं कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा, तो वो आगे बताऊंगा, और इतना एक्चुअली आपको पता चल जाएगा जिससे आप यार numpy के साथ काफी हद तक फ्रेंडली हो जाओगे, है ना, और इवन आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ पाओगे, डॉक्यूमेंटेशन पे जाके चीजें देख के खुद अप्लाई कर पाओगे। तो यार numpy एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो पूरा सीखने की भी जरूरत नहीं है, या कोई चीज कोई भी पूरा नहीं सीख सकता उसको, या पूरा एक्चुअली सीखने की बात नहीं है, पूरा याद नहीं रख सकता। विद टाइम आप चीजें भूल जाते हो, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन रीड करना आना चाहिए, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यार नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट विच इज magnetbeans.com। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbeans.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, गो फॉर क्लास 10th, तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लास 10th के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो तो उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, किसी भी वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपको कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, सारा मैग्नेटबेन्स का कंटेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको NTSE मिल जाएगा, ओलंपियाड मिल जाएगा, कोई भी ओलंपियाड आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपको स्टेट बोर्ड मिल जाएगा, आपको CBSE बोर्ड मिल जाएगा, कोई भी बुक मिल जाएगी NCERT या कोई भी फेमस बुक, किसी भी फेमस ऑथर की बात करो, सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट डजंट मीन 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, पूरा कंटेंट आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, पूरा कंटेंट। ऑल यू नीड टू डू इज visit there, watch those videos, learn from them and enjoy, right? और गाइस यार एक बार हमारा ये और चैनल विजिट करेगा विच इज मैग्नेटबेन्स हिंदी। ये हमारा एक नया चैनल है मैग्नेटबेन्स का ही, ठीक है, जिसमें आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ऑल यू नीड टू डू इज विजिट दिस चैनल, ठीक है, प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियो सर्च कर सकते हो। और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लेलिस्ट पसंद आती है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेटबेन्स का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।